इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर जयपुर से है। 48 घंटे के भीतर एक बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। एसीबी का नया फरमान जो कि सुर्खियों में था, जिस पर घमासान मचा था, वो फरमान वापस ले लिया गया है। उस आदेश को वापस ले लिया गया है। एसीबी ने अपना विवादित आदेश वापस ले लिया है। देखिए, 2 दिन पहले एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने एक आदेश जारी किया था, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है। देखिए, जो आदेश उन्होंने जारी किया था, जो कि विपक्ष के भी निशाने पर था, कांग्रेस के भी कई चेहरे इस आदेश को गलत ठहरा रहे थे। उस आदेश में क्या था वो जान लीजिए। उनके अनुसार ट्रैप की जो कार्रवाई हो रही थी, उसमें जो कोई भी फंस रहा था, उसका चेहरा नहीं दिखाना है, उसका नाम पता नहीं बताना है, यह आदेश जारी किया गया था। और इस विवादित आदेश के बाद विपक्ष के निशाने पर एसीबी और सरकार आ गई थी, जिसके बाद हर तरफ से दबाव बन रहा था। बीजेपी एसीबी के इस नए आदेश पर सवाल उठा रही थी। वहीं कांग्रेस के भी कई चेहरे इस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आखिरकार इसे वापस ले लिया गया है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने यह विवादित आदेश वापस ले लिया है। सहयोगी विष्णु मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विष्णु, कार्यवाहक डीजी हाल ही में पदभार ग्रहण किया, पहला ही आदेश जिसने धमाका मचा दिया पूरे प्रदेश में, और उस आदेश को वापस लेना पड़ा। कोई भी अपनी पारी की ऐसी शुरुआत नहीं चाहता। देखिए, बिल्कुल कोई भी जो अधिकारी है, और खासतौर पर जबकि वो किसी बड़े डिपार्टमेंट का बड़ा चीफ का पद को वो हासिल करता है, तब वो इस तरह के विवादित बयान को कोई आदेश को चाहता नहीं है। लेकिन जब 2 दिन पहले राज्य सरकार ने एडीजी रैंक के जो अधिकारी हेमंत प्रियदर्शी, उनके नाम पे मोहर लगाई कि वे कार्यवाहक डीजी का पदभार संभालेंगे एसीबी में, और पदभार ग्रहण करते ही जो पहला आदेश था वो उनका एडीजी हेमंत प्रियदर्शी का, वो ये कि अब किसी आगे से किसी भी घूसखोर ट्रैपशुदा व्यक्ति, आरोपी या फिर संदिग्ध का नाम, पता, उसका फोटो, उसके डिपार्टमेंट का नाम या फिर कोई भी जानकारियां ना मीडिया को दी जाएगी, ना किसी अन्य व्यक्ति से उसको शेयर किया जाएगा। लेकिन इसके बाद में लगातार ये सवाल उठे इस विवादित आदेश के बाद में कि क्या ये घूसखोर को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एसीबी ने राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम हासिल किया था, लगातार अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले वर्ष 2022 में 450 से ज्यादा घूसखोर को ट्रैप किया, जिनमें आईपीएस, आईएएस, आईआरएस रैंक के अधिकारी थे। ऐसे में जब आदेश को लेकर लगातार विवाद हुआ, तो 2 दिन में वापस से एसीबी कार्यवाहक डीजी को यू टर्न लेना पड़ा, और आखिरकार आज शाम करीब 6 बजे ये आदेश जो है वापस सामने आया। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर को जब विष्णु आप जो बता रहे हैं उसको बताइएगा, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं विष्णु की, देखिए, एसीबी खुद शिकायत का सत्यापन करती है, सत्यापन में ट्रैप की कार्रवाई होती है, ट्रैप की कार्रवाई में रंगे हाथों पकड़ा जाता है, उसके बावजूद भी इस तरह का आदेश निकाला गया। इस आदेश के निकलने के बाद से अब तक एसीबी जो कार्रवाइयां कर रही थी, कितनी जगहों पर नाम पहचान छुपाया गया था, और क्या इस आदेश के निकलने तक टोटली उस पुराने आदेश को फॉलो किया गया? देखिए, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2 दिन पहले जबकि एडीजी हेमंत प्रियदर्शी को कार्यवाहक डीजी का पदभार सौंपा गया था, तब एक कार्रवाई अजमेर में हुई थी, जहां पर 3 लोक सेवकों को पकड़ा गया था। लेकिन उनके जब नाम सामने नहीं आए और मीडिया कर्मियों ने जब एसीबी के अधिकारियों से पूछा कि आखिरकार इनके नाम, उनके फोटो या फिर डिटेल्स क्यों नहीं दी जा रही है, तब एसीबी के जो अजमेर में मौजूद अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नए डीजीपी के फरमान के आदेशों की तामील हम लोग कर रहे हैं। तब ये बात सामने आई कि आखिरकार की नए डीजी ने इस आदेश को निकाला है। लेकिन आज उसके बाद में दूसरी कार्रवाई थी, जिसमें पहले लोक सेवक के नाम को छुपाया गया, लेकिन दोबारा जो अपडेट जो प्रेस आउट आया उसमें आरोपी का नाम, उसकी फोटो, जानकारी दी गई। तो ऐसे में मैं तभी पहला वो संकेत मिल गया था कि आदेश वापस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। इधर इस ब्रेकिंग न्यूज के आने के पहले तक बीजेपी लगातार एसीबी के विवादित फरमान पर गहलोत सरकार पर निशाना साध रही थी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कहा कि गहलोत सरकार को माफिया चला रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को इस सरकार का खुला संरक्षण है, जनता त्राहिमाम कर रही है, यह सरकार ऐसे फरमान निकालकर बेईमानों को बचाने का षड्यंत्र रच रही है। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचारी है, जिसने गरीब का माल लूटा है, जिसने देश के खजाने को लूटा है, गरीब की जेब काटी है, आप उसको बचाना क्यों चाह रहे हो? आपका और उसका रिश्ता क्या है?
और ये रिश्ता क्या कहलाता है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है। भ्रष्टाचारियों को गोद में बिठाकर, आगे लगाकर ये सरकार राजस्थान को लूट रही है। इसके लिए यहां की जनता आक्रोशित है। जन जन के मन में आक्रोश है। राजस्थान